सब लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ, इन केस यू आस्क। सो मैंने थोड़े दिन पहले ना एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक देखा था गूगल पे, जो कि था मिथ्स अबाउट जर्मन शेफर्ड। सो आई थॉट व्हाई नॉट कंपेयर इट विद साशा, कि ये मिथ्स करेक्ट हैं या फिर रॉन्ग है। तो आई एम कंपेयरिंग 5 मिथ्स जो कि हैं साशा से रिलेटेड। तो देखते हैं कि वो सही हैं या फिर गलत हैं। तो फर्स्ट मिथ इज GSDs आर इनहेरेंटली अग्रेसिव। आई थिंक ये साशा के केस में थोड़ा सा रॉन्ग रहेगा, क्योंकि साशा इतनी भी अग्रेसिव नहीं है। मे बी हो सकता है वो फीमेल डॉग है इसलिए, लेकिन साशा इतनी अग्रेसिव नहीं है। अग्रेसिव है बट और लोगों के लिए है, जो कि स्ट्रेंजर्स हैं या फिर स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव है। लेकिन अगर घर के लोगों के साथ देखा जाए तो नॉट दैट अग्रेसिव। मतलब उसे अग्रेसिव नहीं बोला जा सकता, क्योंकि वो खेलती है तो थोड़ा बहुत एक होता है ना, डॉग से हर कोई डरता है। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई ऐसा है कि जो नहीं डरता, हर कोई डरता है। लेकिन ऐसा है साशा के साथ कि बाहर वालों को डराती है, घर वालों को नहीं डराती। तो इस केस में तो 50-50% होगा कि 50% यस शी इज़ अग्रेसिव, 50% नॉट दैट अग्रेसिव। तो यस, ये मिथ मेरी तरफ से रॉन्ग है। नेक्स्ट सेकंड मिथ इज GSDs कांट बी ट्रस्टेड अराउंड किड्स। सो पिछले व्लॉग्स में आपने देखा ही होगा, साशा बच्चों के साथ इतना खेलती है। फॉर एग्जाम्पल ईटू के साथ लास्ट व्लॉग में आपने देखा था, ईटू से कितना खुश होकर मिलती है, मतलब उसके साथ इतना खेलती है कि भूल जाती है सब कुछ कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। उसको कोई बुला भी रहा है तो उसको लगता है कि छोड़ो, ईटू के साथ ही खेलना है। या फिर कोई और, फॉर दैट मैटर कोई और बच्चा, अभी जैसे हमारे पड़ोस में बच्चे रहते हैं, उनके साथ भी इतना घुल मिल के खेलती है, चढ़ के खेलती है उनके ऊपर, कोई हार्म नहीं पहुंचाती है। वो हम लोग ध्यान रखते हैं उस चीज़ का, लेकिन बच्चों के साथ बहुत फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा। तो मेरे हिसाब से GSDs बहुत फ्रेंडली होते हैं, बहुत लॉयल होते हैं। तो येस, GSDs कैन बी ट्रस्टेड अराउंड किड्स, बट ये मिथ मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ही रॉन्ग है, क्योंकि साशा हमारी बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, जो कि बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा क्यूटली खेलती है और बच्चों को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाती है। तो यस, ईटू के साथ तो हमेशा यही रहता है उसका। जैसे ही ईटू घर में एंटर करता है, इतना खुश होती है, घूमती रहती है पूरे घर में, इतनी ज़ोर से भागती है, किसी के हाथ नहीं आती, इवन ईटू के हाथ भी नहीं आती। ईटू के क्रॉक्स लेके घूमती रहती है पूरे घर में। वो रोता है कि मेरे क्रॉक्स लेके भाग गई, छुपा देता है। लेकिन यस, बहुत अच्छे से खेलती है ये ईटू के साथ, और वानू के साथ भी बहुत अच्छे से वानू को प्रोटेक्ट करती है। अगर हम उसको कहते हैं ना कि वानू को मारे तो बहुत गुस्सा आ जाता है इसको और गुस्से में ये हमारे ऊपर आती है कि हाँ नहीं, बच्चों को हाथ नहीं लगाना है या बच्चे को मारना नहीं है। तो ऐसा ही ईटू के साथ भी है, अगर उसको भी हम अगर ऐसे ही करते हैं कि मारे तेरे को, तो तब भी ये हाथ रोकने आ जाती है। तो यस, ऐसा नहीं है कि ट्रस्ट नहीं कर सकते GSDs पे, ट्रस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं। मेन बात आती है हमारे हमेशा उसके अपब्रिंगिंग पे। अगर हमने उसको फ्रेंडली बनाया है, उसका नेचर फ्रेंडली रखा है, जैसे कि हमने साशा का नेचर रखा है फ्रेंडली स्टार्टिंग से ही, उसको सबके साथ मिलाया, ईटू के साथ मिलाया। ईटू के साथ तो हमेशा से ही, मतलब ईटू ही लेकर आया था उसको, जब वो छोटी सी थी, आई थिंक 40 डेज़ की थी, तब ईटू ही लेने गया था उसको। तो ईटू के साथ तो ईटू को जानती है बहुत अच्छे से, और वानू अभी हुई है 3 मंथ्स बैक, तो उसके साथ भी उसको है कि हाँ बड़ी हो गई है तो समझदार हो गई है, थोड़ी सी 1 साल की हो गई है। तो वो बच्चों के साथ बहुत अच्छे से खेलती है, इतनी खुश होती है बच्चों के साथ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया और लास्ट वीडियो में भी आपने देखा, तो मैं एक आगे क्लिप डाल दूंगी कैसे वो ईटू के साथ खेलती है एंड कैसे वो वानू को प्रोटेक्ट करती है। तो यस, GSD कैन बी ट्रस्टेड अराउंड किड्स, ऐसा नहीं है। तो ये मिथ मेरे लिए बिल्कुल ही 100% रॉन्ग है। Myth is female GSDs aren't dominant or aggressive. So साशा के केस में मैं अगर बताऊं, जितना अभी मतलब साशा 1 साल की हो चुकी है, तो 1 साल में बहुत डॉग्स में बहुत, मतलब खास करके GSDs में प्रॉपर अच्छे से ग्रो हो जाना 1 साल में स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स डोमिनेंट इतनी नहीं है, तो अग्रेसिव आई टोल्ड यू, तो अग्रेसिव भी वो इतनी नहीं है, लेकिन डोमिनेंट वो
है बाहर के डॉग्स के लिए, स्ट्रीट डॉग्स के लिए, उनको काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करती है वो कि मेरी टेरिटोरी है या तुम यहाँ कैसे आ गए। जैसे कि अगर वो आंगन में घुसने की कोशिश करते हैं डॉग्स, स्ट्रीट डॉग्स, तो उनके ऊपर मतलब उनको डरा के भगाने की कोशिश करती है, उनके ऊपर कूदती है। सो या ऐसा नहीं है, मतलब मेरे हिसाब से मतलब जितना मैंने साशा को नोटिस किया है कि साशा इतनी भी डोमिनेंट नहीं है, लेकिन है, डोमिनेंट है थोड़ी बहुत बाहर के डॉग्स के लिए। अग्रेसिव भी वो अदर एनिमल्स के लिए है, डॉग्स के लिए है, जो उसको लगता है कि उसके ऊपर हावी हो रहे हैं, उसको डोमिनेट कर रहे हैं, तो वो उनके ऊपर जो है वो उनके ऊपर गुस्सा होती है या उनको भगाने की कोशिश करती है। बाकी फैमिली मेम्बर्स के लिए या फिर पड़ोस में जो लोग हैं उनके लिए इतनी भी अग्रेसिव नहीं है। और अगर उसको लगता है ना कि कोई स्ट्रेंजर आ रहा है, जैसे कि डॉग्स के अंदर ये मतलब आई थिंक पावर होती है या फिर उनके अंदर स्किल्स ऐसी होती हैं कि वो ना डिटेक्ट कर लेते हैं कि गुड वाइब्स क्या हैं, बैड वाइब्स क्या हैं, तो वो ये देख लेते हैं कि हाँ इसमें ये बंदा जो आ रहा है वो अच्छी वाइब से नहीं आ रहा है, अच्छे इंटेंशन से नहीं आ रहा है, तो वो डिटेक्ट कर लेते हैं। दैट्स वाई डॉग्स को प्रोटेक्टिव डॉग भी कहा जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि GSD होते ही प्रोटेक्टिव है, प्रोटेक्टिव ब्रीड है। तो हाँ मतलब डोमिनेंट है और अग्रेसिव भी उन्हीं के लिए है जो कि उसको लगता है कि दे आर नॉट गुड, तो उनके लिए वो थोड़ी बहुत अग्रेसिव है। बट ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है कि वो नहीं होते डोमिनेंट फीमेल GSDs, तो दे आर लिटिल बिट डोमिनेंट और लिटिल बिट अग्रेसिव अराउंड स्ट्रेंजर्स। तो यस, मेरी तरफ से ये 50-50% करेक्ट होगा, 50% रॉन्ग होगा, बिकॉज लिटिल अग्रेसिव और लिटिल डोमिनेंट थोड़ी बहुत साशा है। तो यस, ये मिथ मेरी तरफ से 50-50% wrong or right. So fourth myth is GSDs are super active. So ये तो बिल्कुल ही करेक्ट है, ये myth मैं विदाउट एनी डाउट इसको मैं करेक्ट बोल सकती हूँ, क्योंकि साशा सुपर डुपर एक्टिव है। मतलब इतनी एक्टिव है कि वो किसी के हाथ नहीं आती। और मतलब कि अगर उसको बाहर जाना है, पहले तो उसको सबके साथ बाहर जाना है, अगर कोई उसको नहीं लेके जा रहा है तो वो तो भौंकना ही भौंकना, भौंक भौंक के सर दर्द कर देगी। बट अगर वो जाएगी बाहर तो वो आपको दूर दूर तक कहीं नहीं दिखेगी। मतलब आप अगर सोचो ना कि चल मैं जाती हूँ तो सामान ले आती हूँ और उसको फिर देख लूँगी वो बाहर ही है, बाहर खड़ी रहेगी, ऐसी नहीं है वो, उसको भागना है। और वो इतनी तेज स्पीड से भागती है, वो थोड़ी देर में ना मतलब कि सेकंड्स में वो आंखों के आगे से गायब हो जाती है, इतनी तेज भागती है, मतलब हद तेज भागती है। और अगर उसको कोई गाय दिख जाए, अगर उसको कोई कुत्ता दिख जाए, अगर कबूतर दिख जाए, कोई गिलहरी भी और छिपकली भी दिख जाए ना उसको, तो वो उसके ऊपर चढ़ने को राजी है, उसके ऊपर। मतलब कि आई डोंट नो कि वो उसका खेलने का है या उसको भगाने के लिए है, बट वो इतनी ज़्यादा एक्टिव है, इतनी ज़्यादा एक्टिव है कि वो किसी को नहीं छोड़ती, इतनी दूर दूर तक भागती है। कभी कभार तो मम्मी परेशान हो जाती है अगर मम्मी के पीछे पीछे वो निकल गई है और मम्मी ने पीछे ध्यान नहीं दिया कि वो गेट में से निकल गई है बाहर, तो वो इतनी तेज भागती है और किसी के हाथ नहीं आती। और जब तक उसका पूरा घूमना नहीं हो जाता, चाहे उसको बुलाते रहो, चाहे उसके ऊपर भागते रहो, उसको डराते रहो, उसने नहीं आना। मतलब साशा इतनी ज़्यादा, GSD स्मार्ट होते ही हैं एज यू नो, हमारी साशा भी उतनी ही स्मार्ट है, इतनी स्मार्ट है ना, इतनी ज़्यादा। अगर उसने सुसु नहीं किया ना और उसको सुसु करना है और खेले जा रही है, तो जब तक वो सुसु नहीं करेंगे ना वो घर के अंदर नहीं घुसेगी। ये चीज़ें तो साशा की मतलब कि ना ऐसी हैं कि हमें पता चल चुकी है अब कि ऐसा ही है। अगर इसने सुसु नहीं किया और ये करना चाहती है तो ये देखती रहेगी हमको, हम बुलाते रहेंगे, देखती रहेगी, और जैसे ही हम उसके पास जाएंगे भाग जाएगी वहाँ से। तो यस, सुपर एक्टिव है, इतनी एक्टिव है, हद एक्टिव है। मुझे ऐसा लगता है कि एक्टिव डॉग्स को होना भी चाहिए, खासकर कि GSDs तो होते ही हैं, उनके नेचर में ही है एक्टिवनेस। और ये मैडम कहीं जा रही है, गेट पे कोई आवाज़ आई है तो देखने जाएगी ना, सूंघने जाएगी तो डिटेक्ट करेगी कि कौन है, क्या है, कौन जा रहा है ऊपर। तो मैं कहाँ पे थी? मैं थी A few moments later. हाँ, मैं थी कि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है और डॉग्स को होना भी चाहिए। जैसे कि GSDs के नेचर में ही होता है एक्टिवनेस, तो
यस, अच्छी बात है, डॉग्स को एक्टिव होना भी चाहिए। अगर डॉग्स आपके अच्छे से खा पी रहे हैं और आप ध्यान रख रहे हो उनका और मतलब प्रॉपर अच्छी डाइट ले रहे हैं तो एक्टिव है, तो इट्स वेरी गुड। डॉग्स अगर लेज़ी हो जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा बोरियत दिखाने लगते हैं या बहुत ज़्यादा लेज़ी बैठे ही रहते हैं, चलते ही नहीं हैं, खाते हैं बैठ जाते हैं, खाते हैं बैठ जाते हैं, पीते हैं बैठ जाते हैं, तो ये मतलब गुड साइन नहीं है मेरे हिसाब से। मुझे नहीं पता कि और लोगों के डॉग पेरेंट्स कैसे हैं, बट हमारे केस में साशा बहुत एक्टिव है एंड इट्स वेरी गुड, क्योंकि उसको डाइजेस्ट जल्दी हो जाता है फूड उसी कारण, और उसकी ग्रोथ भी उस हिसाब से काफ़ी अच्छी हो रही है। तो येस, यू नो, आपने साशा के कुछ शॉर्ट्स भी देखे हैं और वीडियो में भी देखा है कितनी एक्टिव है वो। तो इट्स गुड फॉर डॉग्स कि वो एक्टिव रहे ताकि उनकी हेल्थ अच्छी रहती है फ्यूचर के लिए। तो येस, मेरी तरफ से ये जो मिथ है वो बिल्कुल ही करेक्ट है, 100% करेक्ट है, नो डाउट कि साशा बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। तो येस, नेक्स्ट मिथ इज, फिफ्थ मिथ इज GSDs आर्ट कम अलॉन्ग विद अदर डॉग्स। तो मेरे केस में अगर मैं देखूँ तो 50% करेक्ट है, 50% रॉन्ग है, बिकॉज वो हर डॉग के साथ नहीं ऐसी है कि भाई उसको गुस्सा आता है और उसको भगाना है, उससे लड़ना है, ऐसा हर कुत्ते के साथ नहीं है, उसका हर डॉग के साथ नहीं है। जैसे कि हमारे पड़ोस में एक बीगल है, उसके साथ काफ़ी साशा खेलती है, बुलडॉग है, उसके साथ काफ़ी खेलती है, और उनको तो कीचड़ में कीचड़ में गिरा के खेलती है। तो ऐसा नहीं है कि वो हर डॉग के साथ है। स्ट्रीट डॉग हैं कुछ जिनके साथ जो मतलब उसको डोमिनेट करते हैं, उसके ऊपर फिर वो गुस्सा होती है, उनको भगाती है। अगर वो हमारे आंगन में आते हैं तो यस, वो यही करती है, उनको भगाती है। तो ऐसा ही है कि वो अगर मतलब लिटिल जो है अग्रेसिव है स्ट्रीट डॉग्स के लिए, बट अदर डॉग्स जैसे कि सब किसी के अगर मतलब पालतू डॉग हैं तो उनके लिए इतनी नहीं है, क्योंकि वो खुद भी ट्रेंड होते हैं और ये भी ट्रेंड है। तो शी नोज़ की मतलब कि हाँ, वो उसको डरा नहीं रहे हैं, उसके साथ खेल ही रहे हैं। और कुछ स्ट्रीट डॉग्स के साथ भी ऐसा है कि इसको खेलना है, उसके साथ खेलती ही है। ऐसा नहीं है कि हर स्ट्रीट डॉग के साथ। इसको यही लगता है कि अगर जहाँ से वो डॉग जो हैं इसके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं इसको, तो ये उनके ऊपर अग्रेसिव हो जाती है। लेकिन अगर वो किसी अदर डॉग्स हैं जो उसके पास आ रहे हैं, उसके खेल ही रहे हैं उसके साथ और खेलने की ही डिमांड कर रहे हैं, तो वो खेलती ही है। ऐसा नहीं है कि वो उसके ऊपर भी गुस्सा हो रही है, क्योंकि हमने मतलब साशा की अपब्रिंगिंग ही ऐसी है। हमने उसको हमेशा से ही फैमिली और लॉयल डॉग बनाया है, फैमिली फ्रेंडली बनाया है, और बहुत ज़्यादा हर किसी से मिलती जुलती है। मेरे को नहीं ऐसा लगता कि अब साशा का कोई नेचर चेंज होगा, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे किड्स के साथ होता है कि अगर हम उनको बचपन से ही जैसे उनको एजुकेशन देते हैं, जैसे आप उनको हम सिखाते हैं जो चीज़ें, जो हैबिट सिखाते हैं, वही वो आगे मतलब अपने फ्यूचर में मतलब इम्प्लांट करते हैं। वैसे ही सेम ऐसे ही डॉग्स के साथ होता है। डॉग्स को मतलब अलग नहीं है, हमारे लिए तो ऑब्वियसली अलग नहीं है, क्योंकि जैसे मतलब कि हम भानु को पालेंगे वैसे ही हमने साशा को भी पाला है। तो यस, थोड़ा बहुत अलग हो जाता है ऑब्वियसली, शी इज़ एनिमल और हमारी भानु इज़ ह्यूमन। तो ह्यूमन एनिमल में इतना ही फ़र्क है कि वो ह्यूमन और एनिमल है, नहीं तो बाकी वो भी बच्ची है हमारी छोटी सी, और ये भी हमारी बच्ची है। और इसी को भी हमने काफ़ी अच्छी फ्रेंडली नेचुरली बनाया है और काफ़ी सुनती है। मेरी इतनी नहीं सुनती, मतलब कि मैं आपको बताऊँ, मेरी बिल्कुल नहीं सुनती है। कभी कभी अगर उसका मूड हुआ तो वो मतलब कि सुन लेती है मेरी बात, नहीं तो वो ऑब्वियसली ऑलवेज हमेशा सिर्फ विनायक की सुनती है, क्योंकि विनायक को मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो विनायक को ही अपना ओनर, जैसे कि मैंने GSDs के बारे में पढ़ा भी है, तो GSDs हमेशा ना एक ही वो ओनर बनाते हैं अपना, और उसी की हर बात सुनते हैं, उसी की ही मतलब उसी के ही पीछे रहते हैं, उसी को ही ओबे करते हैं। तो मैंने देखा है, मुझे नहीं पता, हो भी सकता है कि मैं रॉन्ग हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि एम आई रॉन्ग और करेक्ट। तो यस, सिर्फ साशा विनायक की ही सुनती है, थोड़ा बहुत मम्मी की भी सुन लेती है। मेरी एक्चुअली इसलिए नहीं सुनती क्योंकि मैं उसको कभी ऐसे बाहर घुमाने लेके नहीं जाती हूँ,
और मैं घर में ही मैं उसके साथ घर में ही रहती हूँ, या फिर मैं अपना ऑफिस का काम करती हूँ, या फिर वाहनों के साथ होती हूँ, तो मेरे पास इतना मतलब मैं उसको इतना टाइम शायद नहीं दे पाती, तो शायद इस वजह से वो थोड़ा मेरे को इतना वो नहीं करती है। लेकिन विनायक के साथ वो प्रॉपर अच्छे से वो विनायक की सुनती है। अगर भाग जाती है तो हम लोग विनायक को ही बोलते हैं कि प्लीज़ जाके ले आओ उसको, अंदर नहीं आ रही है। तो यस, तो मतलब GSDs बहुत ही मुझे अच्छा लगता है कि मैं हमेशा साशा के लिए मतलब अच्छी बात ही बोलूँ, क्योंकि है ही अच्छी बातें। मैं चाहती हूँ कि और भी अगर कोई आप में से कोई अगर GSD खरीदना चाहते हैं अपने पास, मतलब कि उनको रखना चाहते हैं, तो इट्स अ वेरी गुड आइडिया, यू कैन। लेकिन आपके ऊपर है कि आप उसको कैसी मतलब कि कैसी अपब्रिंगिंग उसकी कर रहे हैं, उसको क्या चीज़ें दिखा रहे हैं, उसके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं। क्योंकि डॉग्स के साथ आप जैसा बिहेव करोगे ना, डॉग्स आपके साथ वैसा ही बिहेव करेंगे। तो गिव एंड टेक इज़ मतलब गुड। आप डॉग्स के साथ जैसा बिहेव करेंगे वो भी आपके साथ वैसे ही बिहेव करेंगे, उनके साथ अच्छा करोगे तो अच्छा ही करेंगे। लेकिन आपको हमेशा ये रखना है कि आप अपने डॉग्स को मतलब इतना आप उनका ध्यान रखें कि उनको वो अग्रेसिव भी ना हो, और जहाँ उनको होना चाहिए वहाँ पे वो अग्रेसिव हो, जहाँ उनको प्रोटेक्टिव होना चाहिए वो प्रोटेक्टिव भी हो। बट आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने डॉग्स को कैसे पाल रहे हैं। तो इट्स वेरी गुड आइडिया, यू कैन बाय जर्मन शेफर्ड, एंड जर्मन शेफर्ड बहुत अच्छी ब्रीड है। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से तो जर्मन शेफर्ड बहुत अच्छी ब्रीड है। तो यस, यू कैन। सो आज के 5 मिथ्स दे आर लिटिल राइट, लिटिल रॉन्ग। सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आपको कैसा लगा ब्लॉग, ये लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करके बताना है कि कैसा लगा है ब्लॉग, और आपको आगे क्या क्या देखना है जर्मन शेफर्ड के बारे में। तो वी कैन टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। तो कमेंट में वो बताना मत भूलना, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना अगली नोटिफिकेशन के लिए। एंड सी यू देन, बाय बाय, थैंक यू। कर दिया।